बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा निवास करते थे। उनका नाम था बाबा रामकृष्ण। वे अपनी दिव्य शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे और गांव वाले उन्हें श्रद्धा से पूजते थे। लेकिन बाबा को एक अद्भुत उपहार की खोज थी, एक सोने का नाग। एक दिन बाबा ने ध्यान करते हुए देखा कि सोने का नाग हिमालय के एक गुप्त गुफा में निवास करता है। उस नाग के पास विशेष शक्तियां थीं और वह अपने भक्तों को अपार धन और समृद्धि का आशीर्वाद देता था। बाबा ने तय किया कि वे उस नाग से मिलने जाएंगे। बाबा ने अपनी यात्रा शुरू की। मार्ग में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, बर्फीली पहाड़, खतरनाक जानवर और बर्फ के तूफान। लेकिन बाबा ने अपनी भक्ति और साधना से सब कुछ पार कर लिया। आखिरकार वह गुफा में पहुंचे जहां सोने का नाग निवास करता था। नाग ने बाबा को देखा और कहा, हे बाबा, तुमने मुझे देखने के लिए इतनी मेहनत की है, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, लेकिन तुम एक वचन दो। बाबा ने कहा, मैं हर हाल में तुम्हारा वचन निभाऊंगा। नाग ने कहा, मैं तुम्हें सोने की एक कौड़ी दूंगा जिससे तुम किसी भी वस्तु को सोने में बदल सकते हो। इसे कभी भी स्वार्थ के लिए मत प्रयोग करना। बाबा ने आशीर्वाद स्वीकार किया और लौट आए। गांव में लौटकर उन्होंने अपने आशीर्वाद का उपयोग गांव वालों की भलाई के लिए किया। उन्होंने खेती, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए अपने धन का उपयोग किया। समय बीतने के साथ गांव समृद्धि और खुशहाली से भर गया। बाबा की भक्ति और नाग का आशीर्वाद गांव वालों के दिलों में अमिट हो गया। वे सब मिलकर हर साल एक उत्सव मनाने लगे जिसमें वे बाबा और सोने के नाग का स्मरण करते थे। इस तरह बाबा रामकृष्ण और सोने का नाग न केवल एक अद्भुत कहानी बने, बल्कि उन्होंने भक्ति, समर्पण और स्वार्थहीनता का एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया। इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति और दूसरों के कल्याण के लिए किया गया कार्य हमेशा फलदायी होता है।